नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि स्वर्गीय जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर देवेंद्र सिंह राणा जी, आज उनकी बेटी अपने पिताजी का जो सपना है उनको पूरा करने के लिए आज नगरोटा विधानसभा से भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है उपचुनाव के लिए। दिव्यानी मैम जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और नगरोटा की जनता, क्योंकि जिस तरीके से स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा जी जैसे उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद नगरोटा की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। आपको बताएं कि आज वो कमी जो है वो उनकी बेटी जो है वो पूरी करने जा रही है। क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? नगरोटा की जनता जो हमें जानकारी मिली है बहुत ज्यादा खुश है जिस तरीके से आपको जो है वो प्रत्याशी बनाया गया भाजपा के द्वारा। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का, श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, राज्य के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सत शर्मा जी का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल साहब का, और हमारे जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव के प्रभारी एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा साहब का, और डीडीसी चेयरपर्सन श्री भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को आने वाले चुनाव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में हाईएस्ट मार्जिन के साथ ये सीट दिलवाई थी, एक बार फिर उसका पहल किया जा रहा है। जनता की बहुत ज्यादा काम किया है। देवेंद्र सर की बात करें, उन्होंने बहुत ज्यादा जनता के काम किए हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पर वो नहीं पहुंचे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई है। देखिए, राणा साहब ने स्वयं अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कहा था कि नगरोटा इनका घर है, नगरोटा इनका परिवार है, और नगरोटा के लोगों के साथ उन्होंने काफी सारे वादे किए हैं जो वो चाहते थे कि अगर वो ना रहें तो उन्होंने हमसे वादा लिया था कि हम पूरा करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि राणा साहब, ऊपर वाले माता रानी के आशीर्वाद के साथ और राणा साहब के आशीर्वाद के साथ, हम लोगों की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं उन पर खरे उतरेंगे। बात करें पूरी जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि अपनी विधानसभा अपनी वहां पे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरे जम्मू को उनसे जो उम्मीदें थी, उनके सपने को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि नगरोटा की जनता की बात करें, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी, हमें खबर मिल रही है, जनता के अंदर काफी उत्साह है और जनता आपका वहां पे जोरदार स्वागत करने के लिए वो जो इंतजार कर रही है। देखिए, नगरोटा अभी हमें 11 महीने हो गए हैं नगरोटा में जाते हुए, और नगरोटा के घर घर गए हैं, गाँव गाँव गए हैं, और कोशिश की है कि जितना ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं वो मिले। और नगरोटा जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबकी अपनी ज़रूरतें रहती हैं, सबकी अपनी एक आकांक्षाएं होती हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से राणा साहब के साथ राणा साहब को आशीर्वाद देते थे, लोग हमें गले लगा रहे हैं, हमारे सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि उनके सहयोग के साथ हम एक आगे का रोड मैप बना पाएंगे, जिससे नगरोटा का, जिस तरह से राणा साहब ने सपना देखा था कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, और हमें उम्मीद है कि विकसित भारत में अपना योगदान एक विकसित नगरोटा और एक विकसित जम्मू कश्मीर भी देगा। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारी जो युवा भाइयों और बहनें हैं उनमें बहुत ऊर्जा है। हमें ये पूरा यकीन है कि भारत का जो युवा है वो विश्व में सबसे सशक्त है और सबसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता है जब वो अपने निष्ठा पूर्वक काम करता है। हमारी बस ये अपील है युवाओं से कि जो अपनी ऊर्जा है वो अच्छी चीज़ों में लगाएं, स्पोर्ट्स में लगाएं, अपने अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपना रोजगार खोलना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, उसमें अपनी एनर्जी लगाएं, और ध्यान रखें कि पूरे विश्व की जो नज़र है वो भारत की युवा पर है, और हमें सही रास्ते से भटकाने में पूरा विश्व हो सकता है। काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनको ये बेहतर लगेगा कि अगर भारत का युवा है वो सशक्त होकर आगे ना बढ़े। तो हमें यही सबसे निवेदन है कि आप अपना प्रयास करिए, आप अपने आप को बुलंद करिए और आगे बढ़िए। पूरा भारत देश आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज को इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नगरोटा की जनता में एक खुशी की लहर है। क्या कुछ कहना है, जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देवयानी जी को जो है वो एक मौका दिया गया है ताकि स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा जी का सपना जो है वो पूरा हो सके। शुक्रिया सर। हम आज इतने खुश हैं कि हम
बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो सपना था वो नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी के लिए आज हमारा पूरा हुआ है। क्योंकि राणा साहब जब से पूरे हुए हैं तब से नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एक ऐसे हम लगता था कि वो हम थोड़ा सा गुटे हुए नजर आते थे, मगर अब हमें पूरा यकीन है कि आज मैडम देवयानी जी को टिकट मिला है और देवयानी जी करते हैं, दुआ करते हैं कि देवयानी जी अच्छे मार्जिन से जो है नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी से जीतेगी। पहले राणा साहब ने 30,000 वोटों से लीड लिया था, अभी हम इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों की लीड दिला के हम नगरोटा का हमारा अपना एमएलए बनाएंगे। तो मैं फिर देवयानी राणा का मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये इन्होंने एक साल जो भी काम किया ग्राउंड के बीच में, फील्ड के बीच में, बहुत अच्छा काम किया। हमें ये उम्मीद रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी ब्लॉक मथुआर की जितनी पंचायतें हैं 10 पंचायतें हैं, हम पूरा एकजुट होकर इकट्ठे होकर देवयानी मैम को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बताएं कि नगरोटा की जनता में काफी खुशी की लहर है और जनता का साफ कहना है कि बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो देवयानी जी को जिताने जा रहे हैं। हमारी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।